एनिमे की स्टार्टिंग में हम सुजुका नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे एक पाइप के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। जैसी वो उस पाइप के पास जाकर देखती है तभी उस पाइप के अंदर से अचानक से एक गोलू मोलू सा एलियन बाहर निकलता है। एलियन बताते कि उसे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, जिसके बाद सुजुका उसे एक ब्रेड का टुकड़ा खाने के लिए देती है। बदले में एलियन सुजुका को थैंक यू बोलता है। एलियन को इंसानी भाषा भी बोलनी आती थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते। सुजुका अपना नाम बताती है कि मेरा नाम सुजुका है। तभी वो एलियन बताता है कि मेरा नाम दरअसल ऑक्टोपी है। तभी एलियन को जो सुजुका ने ब्रेड खिलाया था उसका शुक्रिया करने के लिए एलियन सुजुका को फ्लाइंग विंग्स दे देता अपने। सुजुका कहते कि मुझे इस चीज में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए कल मैं ब्रेड दोबारा से जरूर लाऊं। और इतना कहकर सुजुका वहाँ से जाने लगती है। एलियन तभी सोच में पड़ जाता है कि सुजुका को शायद से उड़ना आता होगा, इस कारण उसने मेरी फ्लाइंग विंग्स मुझसे नहीं लिए। अगले दिन सुजुका दोबारा से एलियन से मिलने के लिए आती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी। पीको को भी समझ आ जाता है कि सुजुका थोड़ी परेशान है, जिस कारण उसे वो हंसाने के लिए एक कैमरे को निकाल और सुजुका के साथ पीको अपनी एक तस्वीर खींच लेता है। तभी सुजुका पीको का स्मार्टफोन लेकर चलाने लगती है, लेकिन सुजुका को वो चलाना नहीं आ रहा था, जिस कारण वो पीको को वापस कर देती। फिर वो अपना बैग चेक करने लगती है और कहती है कि दरअसल मेरा थोड़ा सा सामान खत्म हो गया तो मुझे उसे खरीदने जाना होगा, तो मैं अब जा रही। जब सुजुका को पीको इतने उदास जाता हुआ देखता है तो पीको कसम खाता है कि आज के बाद मैं सुजुका को कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देखूंगा और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। अगले दिन पीको अपने हाथ में एक फूल लेकर रखता है और सुजुका को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन सुजुका तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है। अब पीको डिसाइड करता है कि वो सुजुका के घर जाएगा और सुजुका के घर जाकर पीको काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सुजुका के घर में उसके माता पिता नहीं थे, बस उसके पास एक प्यारा सा डॉग और जो सुजुका का घर था वो भी बिखरा हुआ था और इस बिखरे हुए घर में सुजुका अकेली रहा करती और सुजुका का बस एक ही हंसने का सोर्स था, उसका प्यारा डॉग चबी। सुजुका बताती है कि जब भी वो चबी के साथ रहती है तो वो काफी ज्यादा खुश रहती है। ये सुनकर पीको को जेलस फील हुआ और वो कहता कि मैं भी यही चाहता हूँ कि सुजुका मेरे बारे में ऐसा ही सोचे। और ये बात सुजुका पीको को कहता है, जिस कारण सुजुका पहली बार पीको को देखकर स्माइल करती है। लेकिन जब अगले दिन सुजुका पीको से मिलने के लिए आती है तो उसकी काफी ज्यादा फटी हालत थी। देखकर लग रहा था कि शायद से उसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा हो। सुजुका बोलते दरअसल आज मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। तभी पीको कहता है कि लेकिन ये तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे? तुम्हारी स्किन एकदम पर्पल हो चुकी है। जिसके बाद पीको कहता है कि जब मैं भी मुस्कुराता हूँ तो मेरी भी स्किन तुम्हारे जैसी पर्पल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे पीको को तो ये मतलब ही नहीं पता था कि सुजुका को यहाँ पर किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। जिसके बाद पीको अपना एक रिबन निकालता और सुजुका को दे देता और कहता कि अगर तुम इसे अपने दोस्त को पहना दोगे तो तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। सुजुका तभी छोटी सी एक स्माइल करती है और पीको से उस रिबन को ले लेती है और सुजुका कहती है कि मैं इसे घर जाके यूज करूंगी। जिसके बाद हम देखते कि रोजाना की तरह पीको आज भी सुजुका का पार्क में इंतजार कर रहा था, लेकिन सुबह से रात हो जाती है लेकिन सुजुका उससे मिलने के लिए नहीं आती है। और जब पीको सुजुका के घर जाकर देखता तो वो देखकर एकदम हैरान हो जाता। उस फ्रेंडशिप रिबन से ही सुजुका ने फांसी लगा ली और ये देखकर पीको का दिल पूरी तरीके से टूट जाता और उसे समझ आता है कि सुजुका अब मर चुकी है। पीको को लगता है कि शायद से मैंने रूल तोड़कर सुजुका को ये रिबन दिया, ये उसकी ही सजा है। तभी पीको को याद आता है कि अच्छा हुआ कि मैंने सुजुका के साथ एक पहले पिक्चर ले ली थी। अब पीको अपने कैमरे का इस्तेमाल करके समय को ही बदलने वाला। पीको उस समय में पहुंच जाएगा जब सुजुका जिंदा। जैसे ही फोटो एक्टिवेट होती है तो पीको के सामने सुजुका एकदम जिंदा खड़ी होती है, लेकिन पीको को अभी तक समझ नहीं आया था कि आखिर ह्यूमन सुसाइड क्यों करते हैं। और फिर पीको कसम खाता है कि इस बार अब मैं ऐसा यूनिवर्स बनाऊंगा जिसमें सुजुका हमेशा खुश रहेगी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता हमें वही समय दिखाया जाता है जब पीको सुजुका के साथ पिक्चर क्लिक कर रहा था। तभी पीको शर्माते हुए सुजुका को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा एक शैडो की तरह रहूं। सुजुका भी पीको की बात को बिल्कुल भी मना नहीं करती। मैं आज पहली बार सुजुका के स्कूल गया था। मैंने एक फ्लावर गैजेट पहन रखा था जो कि मेरे को एक फ्लावर में ढाल देता और जिस कारण मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा क्लास में। तभी एक बिगड़े बाप की लड़की सुजुका के पास आती है जो कि सुजुका को पैरासाइट कहती है और वो ये भी कहते कि तुम्हारे शरीर से एक सड़े हुए डॉग की बदबू आती है। सुजुका को लगता है कि शायद से उन लोगों ने पीको के वजह से उसकी बेइज्जती करी है, तो वो पीको को लेकर एक फ्लावर पॉट में डाल देती है। और तभी उस बिगड़ी बाप की लड़की ने सुजुका का होमवर्क छिपा दिया और जब क्लास में टीचर आती है तो वो कहती है कि आज सुजुका होमवर्क करके नहीं आई है। और ये सारी चीजें पीको फ्लावर पॉट में बैठा हुआ देख रहा था और पीको को लगता है कि शायद से यही कारण था सुजुका के सुसाइड करने। वो दोबारा से अपने मैजिकल कैमरे को निकालता और उसमें सुजुका की वही फोटो को डाल देता और उसके बाद वो दोबारा से टाइम को रिवर्स कर देता और रिवर्स टाइम में जाने के बाद पीको सुजुका को अपना होमवर्क संभाल के रखने के लिए कहता है। और क्लास में उस दिन जो भी मैथ के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीजें पीको सुजुका को बता देता है। क्लास में जब टीचर
सुजुका से क्वेश्चंस के आंसर पूछता है तो सुजुका सारे क्वेश्चंस के एकदम सही आंसर देती है और जिस कारण क्लास में जो सुजुका को बुलिस करने वाली लड़कियां होती है ये देखकर एकदम हैरान हो जाती है। और तभी जीना से टीचर पूछते जिसे कुछ नहीं आता होता है तो टीचर उसे वहीं पे खड़ा कर देती है। लंच टाइम में जब सुजुका अपने लंच खा रही होती है तो वो अपने पूरे लंच को खत्म नहीं कर पाती जिस कारण वो सभी लड़कियां उसे बुली करने लगती है। लेकिन यहाँ पे पीको भी ये सारी चीजें देख रहा था। वो एक फूक मारता और फूक मारते अपने मुंह के अंदर सारे खाने को खा लेता है। जब वो खाली प्लेट लेकर क्लास से बाहर निकली तो सभी लोग उसे देखकर एकदम चौंक गए। और अब जब भी अब सुजुका को किसी भी समय प्रॉब्लम आई तो पीको उसका एक ढाल बनकर सामने खड़ा हो गया सारी प्रॉब्लम से आगे लड़ने। जीना को देखकर लगता था कि शायद से सुजुका से वो काफी ज्यादा नफरत करती या फिर वो उससे जेलस है। जीना अब अगले दिन सुजुका को मिलने के लिए बुलाते और जब सुजुका जीना से मिलने के लिए जा रही होती है तो कुछ लड़कियां बात कर रही तो फाइनली अब जीना सुजुका से पैचअप करना चाहती है। लेकिन तभी पीको देखता है कि सुजुका काफी ज्यादा घबरा रही थी तो वो जाकर बाथरूम में छिप जाती है। पीको डिसाइड करता है कि मैं सुजुका का एक डुप्लीकेट बन के जीना से मिलने के लिए जाऊंगा जिसके बाद पीको सुजुका का रूप लेकर जीना से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी पीको जैसी सुजुका के रूप में जीना से मिलने के लिए जाता है तो जीना उसके गाल पे एक जोर का रगड़ देती है। पीको को लगता है कि शायद से जीना को उसके बोलने का तरीका पसंद नहीं आया होगा जिसके बाद वो जैसी जीना को कुछ दोबारा से बोलने के लिए जाती है तो वो 2-3 चांटे और पीको को रगड़ देती है। और इसके बाद पीको को यहाँ पे जीना बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। पीको को समझ आ जाता है कि जीना यहाँ पे सुजुका से कितनी ज्यादा नफरत करती है और जो भी वो सारी चीजें सोच रहा था कि जीना सुजुका से पैचअप करना चाहती है वो सारी चीजें वो एकदम गलत सोच रहा। तभी जीना सुजुका को पैरासाइट बोलती है और उसके बाद वो अपने पॉकेट से एक पेन को निकालती है और जस्ट वो सुजुका की आंखों में उस पेन को मारने ही वाली। ये देखकर पीको काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने कैमरे को एक्टिवेट करता है और उसी समय पास्ट में पहुंच जाता है कि जब वो सुजुका के साथ फोटो खींच रहा था। पीको डिसाइड करता है कि वो सुजुका को कुछ भी होने नहीं देगा। पीको भाग भाग के सुजुका के पास जा रहा था। तभी सुजुका से एक लड़का मिलने के लिए आता है। वो लड़का कहता है कि तुम्हें जीना बुली करती है, मैं इस बारे में सबको दिल खोल कर बताऊंगा। लेकिन सुजुका वहाँ से जाने लगती है और उस लड़के को कहते हैं कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। ये सारी प्रॉब्लम मरीना के पिता के चक्कर में हुई है जिसका कि सुजुका की माँ के साथ अफेयर चल रहा है और मरीना के पिता को छीनने का कारण वो सुजुका को ही मानती है जिस कारण वो इतना ज्यादा सुजुका से नफरत करती है। इसी के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है। हम देखते कि क्लास में टीचर कुछ मैथ के क्वेश्चंस करा रही थी और वो सुजुका को उठाती है और उससे आंसर पूछती है। लेकिन जो सुजुका होती है उसका तो क्लास में ध्यान ही नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि टीचर आखिर पढ़ा क्या रही है। और तभी सुजुका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती जिस कारण सभी लोग उसी को घूर रहे थे। लेकिन तभी सुजुका ये देखकर हैरान हो जाते कि मरीना चैन तो उसे हमेशा बुली करने का बहाना ढूंढते लेकिन आज वो उसे कुछ कह भी नहीं रही थी। इसके बाद हम देखते कि सुजुका नाइट में अपने डॉग और पीओ के साथ पार्क में वॉक करने के लिए आती है। लेकिन वो ये सोचकर एकदम टेंशन में थी कि आज मरीना चैन ने उसे बुली नहीं किया। फिर सुजुका बताने लगते कि जब मैं छोटी थी तो अपने फादर के साथ यहाँ पे वॉक करने के लिए आती थी और फिर वो कहते कि मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे माता पिता ने आखिर डिवोर्स क्यों किया और वो लोग यहाँ पे मुझे अकेला क्यों छोड़ के चले गए थे। पीओ तो यहाँ पे हैरान हो जाता है कि सुजुका ने फर्स्ट टाइम उससे अपने दिल की बात बोली थी। ऐसे ही वो लोग वॉक कर रहे थे तभी पीओ को वही पुरानी बातें याद आने लगती है कि कैसे वो सुजुका से फर्स्ट टाइम मिला था और सुजुका ने उसे रोजाना ब्रेड खिलाने का वादा किया था। लेकिन अगले दिन सुजुका को होता क्या है कि वो सुसाइड करके मर जाती है और ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। और उस समय मैंने देखा था कि सुजुका का चेहरा एकदम पिंक था जैसे कि मेरा मुस्कुराते समय हो जाता है। लेकिन इस बात की मुझे बिल्कुल भी वजह नहीं पता थी। और वो लोग पार्क में बैठे ही होते तभी वहाँ पे अचानक से मरीना चैन आ जाती है जो कि आते ही कहती है कि ओहो मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पे मिल जाओगी, कोई बात नहीं अब तुम्हारा क्या होगा कालिया। तभी वो सुजुका के पास आते और सुजुका को चांटा मार देते और ये देखकर सुजुका के डॉग चैमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। सुजुका के हाथ में सुजुका के डॉग का पट्टा होता, मरीना चैन लात मार के उसे दूर फेंक देती है। ये देखकर सुजुका के डॉग को गुस्सा आती और वो जाकर मरीना चैन को बाइट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते कि मरीना चैन तो एकदम डेविल स्माइल कर रही थी जैसे कि ये सारा उसका एक प्लान। और जैसे उसे डॉग काटता तो मरीना चैन जोर जोर से चिल्लाने लगता। तभी जो आसपास के जो लोग होते जल्दी से एनिमल कंट्रोलिंग पुलिस को कॉल कर देते हैं। सुजुका यहाँ पे ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देख रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पाती है। तभी वहाँ पे वही एनिमल कंट्रोलिंग पुलिस आ जाते जो कि सुजुका के डॉग को अपने साथ ले जाने लगती और कहती है कि ये डॉग खतरनाक है। सुजुका तभी अपने डॉग को बचाने के लिए भागते क्योंकि एक लास्ट डॉग ही था जिसके कारण वो हंसती थी और खेलती। तभी टोकोपी अपना मैजिकल कैमरे को निकालता है जिससे वो पास्ट में पहुंच जाता है। और तभी टोकोपी सुजुका को कहता है कि हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे बल्कि दूसरे रास्ते से जाएंगे। और जब वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे तब भी मरीना
मरीना चैन उनसे टकरा जाता है। तभी टोकोपी जल्दी से दोबारा से अपने कैमरे को इस्तेमाल करता है और वो लोग फिर से पास्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उनके सामने दोबारा से मरीना चैन आ जाती है। यहाँ पे टोकोपी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा। वो लोग किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, उनके सामने मरीना चैन आ जाती है। इसके बाद हम मरीना चैन को देखते जो कि कहती एग्जैक्टली जो मैं चाहती थी सारा चीज मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। और दूसरी तरह हम सुजुका को देखते जो कि काफी ज्यादा उदास बैठी हुई थी। उसका लास्ट एक हंसने का सहारा था, वो भी उससे छीन लिया गया। तभी सुजुका दोबारा से डार्क मोड में चली जाती सुसाइड करने के लिए, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था। दूसरी तरह हम टोकोपी को देखते जो कि सुजुका को कह रहा था कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं किसी न किसी कीमत पे तुम्हारे चैपी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। दूसरी तरफ सुजुका तो टोकोपी की बिल्कुल भी बात नहीं सुन पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई हो। तभी टोकोपी चिल्लाकर कहता कि प्लीज सुजुका मेरे ऊपर एक बार ट्रस्ट करने की कोशिश करो, मैं सब कुछ एकदम ठीक कर दूंगा। तभी सुजुका पीछे मुड़कर टोकोपी की तरफ देखती है और टोकोपी अपने कैमरे का इस्तेमाल करता है और हम देखते कि सुजुका एक टेबल पे बैठी हुई थी एकदम फटी हालत में, मतलब कि उदास होकर। तभी हम एक महिला को देखते जो कि सुजुका को कहती है कि तुम्हारे डॉग ने एक लड़की को काट लिया है, तो तुम्हारे डॉग को इस सिटी में रहने का कोई हक नहीं और तुम्हारे डॉग को अब यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए। ये महिला शायद से सुजुका की माँ है, जो कि सुजुका से कहते कि देखो सुजुका, अब मुझे उनसे माफी मांगने के लिए जाना होगा, तो मैं जा रही हूँ, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। और जाने से पहले सुजुका की मॉम कहते कि ये बता आखिर तुम ये गिरगिट वाला पौधा अपने सर पे क्यों रखती? सीन शिफ्ट होकर हम सुजुका को देखते जो कि अपने घर आ जाते और उसके साथ यहाँ पे पीओ भी आया था। पीओ सुजुका को परेशान देखते और कहते कि शायद से तुम्हें भूख लगी होगी तो इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब है, और वो सुजुका को ब्रेड खिलाने लगता है। लेकिन सुजुका पीओ की बातों पे ध्यान नहीं देती और जाकर अपने बिस्तर में सो जाती। और यहाँ पर पीओ कहता कि मुझे चाहे जितनी भी कोशिश करनी पड़ी सुजुका, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, बस मैं तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखना चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होता और हम देखते कि सुबह हो जाते और ओटोपी कंबल हटा के सुजुका को जगाता है। फिर सुजुका अपने स्कूल पहुंच जाते, जहाँ पर क्लास में पहुंचने के बाद सभी स्टूडेंट्स उसे एक साइको किलर की तरह देख रहे थे जैसे कि वो हो। तभी सुजुका के पास मरीना चैन आ जाती है जो कि उसे साइको कहकर चिढ़ाने लगती है और वो कहती है कि तुमने जानबूझ के अपने पागल डॉग से मुझे कटवाने की कोशिश करी थी। लेकिन सुजुका उसकी बातों का ध्यान नहीं दे रही थी, जिस कारण तो मरीना चैन का वैसी दिमाग खराब होने लगा। इसके बाद तभी टीचर क्लास में आती है और वो बच्चों को क्लास में पढ़ाकर जाने लगती है। तभी जो मरीना चैन की दोस्त होती है वो लोग दोबारा से सुजुका को चिढ़ाने लगती है और तभी मरीना चैन सुजुका से माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वैसी सुजुका उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी तो उसका और दिमाग खराब होने लगता है। तभी पीछे से एक लड़का आता है जो कि कहता है कि मरीना ये बताओ क्या तुम म्यूजिक की क्लास में नहीं जाओगी क्या? तभी मरीना कहते है कि हाँ मुझे जाना तो है, और उसके बाद वो अपनी दोस्तों के साथ म्यूजिक की क्लास में चली जाती है। तभी वो लड़का कहता है कि सुजुका तुम्हारी तबीयत सी खराब लग रही है, मुझे लगता है कि तुम्हें नर्स ऑफिस जाना चाहिए। लेकिन सुजुका उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और एकदम उदास चेहरा लेकर क्लास से बाहर चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होती है और हम देखते मरीना चैन अपने दोस्तों के साथ घर जा रही थी। तभी वो अपने दोस्तों को कहते कि मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है, तो क्या तुम लोग आज अकेले जा सकते हो? उसी तरह हम सुजुका को देखते जो कि एकदम अकेले अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसे रास्ते में मरीना चैन दिख जाती है। मरीना चैन सुजुका को कहती कि मुझे तुमसे थोड़ा बात करना, तो मेरे साथ चलो। और फिर वो सुजुका को अपने साथ एक सुनसान जंगल के अंदर ले जाने लगती है। और दूसरी तरफ हमारा जो ओटोपी होता है वो तो सोच रहा था कि शायद से मरीना चैन सुजुका से दोबारा से पैचअप करना चाहती है और इसलिए वो सुजुका को अकेले अपने साथ ले गई है। और तभी मरीना चैन को एक फ्लैशबैक याद आता जिसमें कि उसके माता पिता की घर में लड़ाई हो रही और ये सब सोच के मरीना चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आते और तभी वो सुजुका को धक्का मारते और जमीन पे गिरा देते। सुजुका तभी मरीना से पूछते कि ये बताओ मेरा चैपी कैसा, मेरा चैपी कहाँ पे है? मरीना गुस्से में कहते कि मैंने तुम्हारे डॉग को जान से मार दिया, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये सुनकर सुजुका यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और फिर वो सुजुका को कहते कि ये बताओ आखिर तुम भी क्यों नहीं मर जाती? ये सुनकर यहाँ पे टोकोपी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और टोकोपी की आंखों के सामने मरीना चैन सुजुका को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है और वो कहते कि ये जो तुम खाना खाती हो और ये जो तुम कपड़े पहनती हो ना, ये मेरे पापा के दिया हुआ है। मतलब कि मरीना चैन यहाँ पे बहुत सारी बातें बोल रही थी और साथ ही वो सुजुका को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही थी। दूर से ये सारी चीजें टोकोपी देख रहा था और वो सोच रहा था कि अगर वो जल्दी से सुजुका की मदद नहीं करेगा तो वो उसे जान से मार देगी। तभी वही टोकोपी को वही एक फ्लैशबैक याद आने लगता है जिसमें सुजुका ने टोकोपी को कहा था कि जब भी मैं अपने डॉग के साथ रहती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा बेटर लगता है। और तभी टोकोपी को याद आता कि उसने सुजुका को वादा किया था कि वो सुजुका को हमेशा खुश रखेगा। और तभी वो अपने हाथ में अपने कैमरे को पकड़ता और मरीना चैन के सर में मारता है। टोकोपी को यहाँ पे लगा नहीं था कि इतने धीरे से हिट करने पर यहाँ पे मरीना चैन डेड हो जाएगी। और अब तो यहाँ पे टोकोपी का कैमरा भी नहीं चल रहा था, मतलब कि थोड़ा खराब हो गया था। लेकिन मरीना चैन को इस हालत में देखकर सुजुका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सुजुका टोकोपी की तारीफ करने लगते, यार तुम तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इतना कमाल का मैजिक भी कर सकते, तुमने सच में मरीना चैन को मार दिया। लेकिन यहाँ पे टोकोपी की तो काफी ज्यादा फट रही
रही थी उसे लगा नहीं था कि मरीना चैन इतने जल्दी मर जाएगी एक हिट में। और ये सारी चीजें करने के कारण सुजुका टोकोपी को शुक्रिया कहने लगती है कि तुमने आज मेरी बहुत मदद। और तभी सुजुका टोकोपी को अपने साथ चलने के लिए कहती और वो लोग जंगल से बाहर निकलने लग जाते और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद करते आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो ऑलराइट गाइस, टोकोपी ओरिजिनल सीन्स का एपिसोड 3 आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि टोकोपी के हैप्पी कैमरे की वजह से मरीना चैन की यहाँ पे गलती से मौत हो जाती है, लेकिन उसकी डेथ की वजह से यहाँ पे सुजुका काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो ओक्टोपी का हाथ पकड़ के जंगल से जैसी बाहर निकलने लगती है तभी उन्हें रास्ते में अजूमा दिख जाता। वो कहता है कि ओ तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें कितने देर से ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर ओक्टोपी पे जाती है। वो कहता है कि ये बॉल जैसी अजीब सी चीज आखिर है क्या। और उसके बाद पीछे उसकी डेड बॉडी के ऊपर नजर पड़ती है और ये देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है। सुजुका बताने लगते दरअसल ये टोकोपी के मैजिक की वजह से मर गई है। टोकोपी बोलने लगता है वो कोई मैजिक नहीं था, वो तो बस हैप्पी कैमरा था। लेकिन यहाँ पे तो अजूमा के पसीने छूट रहे थे। वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग इतने शांत क्यों, इन्हें तो अभी काफी ज्यादा डरना चाहिए था। और तुम यहाँ पे इस डेड बॉडी को ऐसे ही कैसे छोड़कर जा रही थी जैसे कि तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तभी टोकोपी अजूमा की तरफ देखता और कहता यार तुम तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए से लग रहे हो। अजूमा कहता क्या यहाँ पे किसी का मर्डर हो चुका और तुम लोग एकदम शांति से बैठे हुए हो। तभी अजूमा कहता कि तुम्हें पता नहीं है शायद से अगर हम किसी को मार देते तो हमें पुलिस वाले जेल में पकड़ के ले जाते। और ये बात तो तुम बिल्कुल भी मत सोचना कि किसी एलियन ने मरीना चैन को मार दिया और तुम ये बोलोगी तो तुम्हारी बातों पे हर कोई विश्वास कर लेगा। सुजुका कहते फिर इस तरीके से तो मैं चैपी से मिल नहीं पाऊंगी। तभी काजुमा कहता कि मैंने काफी सारी बुक्स में पढ़ा है कि अगर हम कोई गुनाह करके सामने से सरेंडर कर देते तो हमें कम सजा मिलती है। और काजुमा कहता है कि अगर तुम ये रास्ता अपनाओगी तो तुम्हारा गुनाह भी कम हो सकता है और चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। तभी सुजुका कहते कि यार काजुमा कोई और चारा नहीं है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। तभी काजुमा बताता वैसे बहुत सारे रास्ते तो होते बचने के लिए, जैसे कि किसी और के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाए, लेकिन दूसरे के ऊपर गुनाह डालना ये तो उससे भी बड़ा गुनाह है। तभी सुजुका कहते कि ठीक है फिर यही करते। लेकिन ये सुनकर काजुमा एकदम हैरान हो जाता और वो बोलते ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। तभी सुजुका कहते कि हमारे पास टोकोपी का मैजिक है, कुछ न कुछ काम तो बन ही जाएगा। तभी काजुमा कहता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जिसमें सुजुका कहती है कि क्यों नहीं हो सकता। और तभी सुजुका की बात सुनकर यहाँ पे काजुमा को अपना एक फ्लैशबैक याद आ जाता बचपन का, जिसमें वो सोच रहा था व्हाई कांट यू डू इट। तभी सुजुका काजुमा को कहते कि यार काजुमा ना ही मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है ना ही मेरी मॉम मेरा साथ देगी। और वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेते और कहते कि प्लीज मेरा साथ दो। और सुजुका को चमचमाता हुआ चेहरा देखकर यहाँ पे काजुमा पिघल जाता और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ओक्टोपी यहाँ पे अपने सारे गैजेट निकालता है और उनमें से एक गैजेट होता है जो कि होता है मेमोरी बॉक्स। ये कोई ऐसा वैसा गैजेट नहीं है, इसके अंदर अगर हम कुछ चीज को डाल के रख देते ना वो सालों के लिए प्रिजर्व्ड हो जाती है। और यहाँ पे ओटोपी मरीना चैन का रूप ले लेते और जो मरीना चैन की डेड बॉडी होती वो लोग एक गड्ढा करते और गड्ढा करके उस गैजेट के अंदर मरीना चैन की डेड बॉडी को प्रिजर्व्ड करके गाड़ देते हैं। और यहाँ पे ओटोपी मरीना चैन का रूप ले लेता और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि फाइनली उसने सुजुका के चेहरे पर दोबारा से स्माइल ला दी। इसके बाद ओटोपी मरीना चैन के घर आ जाता और वो देखता कि यहाँ पे मरीना चैन की माँ और डैड की लड़ाई हो रही है। तो गुस्से में मरीना चैन का बाप के हाथ में एक चीज होती है जो कि सीधा पीछे की तरफ फेंक देता और गलती से वो मरीना चैन के जाके नाक पे लग जाता। तभी मरीना चैन की माँ कहती तुम्हें पता ना वो एक लड़की अगर गलती से उसके चेहरे पर ये लग जाता जिस कारण उसके चेहरे पर निशान बन जाता तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे ये लोग लड़ाई करने पे लगे होते लेकिन यहाँ पे जो टोकोपी होता वो तो एकदम शांति से बैठा हुआ था और स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट होता और हम सुजुका को देखते जो कि अजूमा को कहती है कि क्या हम चैपी से मिलने के लिए जा सकते हैं। अजूमा कहता है कि अभी नहीं, तुम्हें पता ना तुम्हारे डैड टोक्यो में रहते हैं और वहाँ पे जाना मुश्किल है। दरअसल जो सुजुका है ना वो अपने डॉग को अपना फादर मानते और उसी की यहाँ पे बातें चल रही है। और वो कहता है कि इससे पहले इस ओटोपी को सेटल तो होने दो। तभी ओटोपी बोलता है कि ये बताओ आखिर ये डिवोर्स क्या होता है, क्योंकि मरीना की मॉम बोल रही थी डिवोर्स के बारे में कुछ और वो लोग यहाँ पे कुछ सोच ही रहे होते। तभी यहाँ पे अजूमा का बड़ा भाई आ जाता है और इस बंदे का नाम होता है जूमिया जो कि अजूमा का बड़ा भाई वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था जिस कारण यहाँ पे सुजुका और ओटोपी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और तभी उसके पार्ट टाइम जॉब का समय होने लगता है तो वो यहाँ से चला जाता है। तभी अजूमा कहते कि वैसे भी उसे पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वैसे भी उसे घर से पैसे मिलते रहते हैं। उसने अपने खुद के पैसों से रिंग भी खरीदी थी जबकि उसे सिर्फ पढ़ने की जरूरत है और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अजूमा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिसपे सुजुका कहते हैं कि क्यों ना तुम उससे जाके वो रिंग ले लो, जिस कारण वो निराश हो जाएगा और खुद ही अपनी जॉब क्विट कर देगा। अजूमा कहता है लेकिन ये चोरी होगी ना, ये बहुत ही गलत बात है। तभी सुजुका उसे प्यार से दोबारा से कहते कि ये तुम कर सकते हो और उसकी बातों में दोबारा से अजूमा आ जाता है। फिर वो अपने घर में रिंग चोरी करने के लिए आ जाता और उसके साथ यहाँ पे ओटोपी भी आया था। सुजुका ने उसे कहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम ओटोपी के गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसने अपने सर में फ्लावर लगा रखा होता है जिससे उसे कोई देख ना पाए। तभी अजूमा को रिंग दिखाई देती है और रिंग को देखकर उसे एक फ्लैशबैक याद आने लगता है जिसमें उसके
उसके बड़े भाई ने कहा था कि ये रिंग मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद दिलाती और अगर मेरे पास और पैसे रहेंगे तो ऐसी मैं एक और खरीदूंगा। अजूमा का भाई अभी रूम से बाहर होता है, लेकिन अचानक से उसके फोन की घंटी बजने लगते है, जिस कारण वो अपने रूम में जाने लगता है। और रूम में तो यहाँ पे अजूमा और ओटोपी होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग क्या करें। जूनियर तभी अपने रूम में आता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये खिड़की कैसे खुली है, मैंने तो खिड़की बंद करके गया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि अजूमा ने यहाँ पे ओटोपी के विंग्स पहन रखा था, जिस कारण वो हवा में उड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे विंग्स के कुछ टाइम लिमिटेड है, अचानक से वो लोग नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन ओटोपी सही टाइम पे अजूमा के कपड़ों को पकड़ लेता, जिस कारण वो अभी भी थोड़ा हवा में था। और अजूमा का जो बड़ा भाई होता है तभी खिड़की से बाहर देखने लगता है, आप देख ही सकते हैं। और जैसे खिड़की बंद होती है वो लोग जमीन पे नीचे गिर जाते, लेकिन किसी को भी चोट नहीं लगी होती है। तभी अजूमा काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि अजूमा की मॉम हमेशा उसे डांटा करती थी, इस वजह से क्योंकि उसका बड़ा भाई जो था वो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा है और उसके हमेशा अच्छे मार्क्स आते, लेकिन अजूमा के नहीं। और उसे खाना भी नहीं दिया जाता था और उसे सिर्फ हमेशा पढ़ाई के लिए फोर्स किया जाता और उसने हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन तब भी उसके हमेशा अच्छे मार्क्स नहीं आए। इसके बाद वो दोनों अपनी फटी हालत में सुजुका के पास आ जाते। सुजुका उन दोनों को देखती है और हंसने लगती है और बोलती है कि क्या हुआ तुम दोनों, और तभी अजूमा जोर जोर से रोने लग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं। जो मरीना चैन होती है वो सुजुका को खाना खिला रही थी अपने हाथ से, लेकिन सभी क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों साथ में मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और टोक्यो के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं और वो तीनों काफी मजे से अपनी लाइफ को जी रहे थे और टोकोपी को भी ये लाइफ काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। ओटोपी मरीना चैन बन के खुश रहने लगी है, जिस कारण मरीना चैन के जो फादर होते हैं वो भी मरीना चैन को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे कहते हैं क्यों ना तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। मरीना चैन ये सुनकर खुश हो जाती है और वो सोचते कि उसके फादर टोक्यो में रहते और मेरा चैपी से मिलना भी आसान हो जाएगा, तो जिसके लिए वो हाँ कर देती है। अब ये देखकर तो मरीना चैन की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते और जब मरीना चैन अकेली होती है, ओटोपी यहाँ पे खाना खाने वाला होता है, तभी मरीना चैन की मॉम आती है और उसके गाल पे एक जोर का रगड़ देती है और तभी उसे चांटे पे चांटे चांटे पे चांटे चांटे पे चांटे पड़ते रहते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मॉम उसे क्यों मार रही है। और उसके बाद उसकी मॉम कहते कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा बदल चुकी हो, पहले तुम मेरी साइड लेती। उसकी मॉम कहते कि लगता है कि सब कुछ बदल चुका है, जिस पे मरीना चैन कहते कि नहीं मॉम नहीं मॉम, मैं दोबारा से बदलने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं पहले जैसी बन के दिखा। तभी यहाँ पे उसकी मॉम मरीना चैन को रिमोट उठाकर मारने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे मरीना चैन जोर से चिल्ला देती है, जिस कारण उसकी मॉम यहीं पे रुक जाती है। और फिर उसकी मॉम कहते कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरी मरीना तो नहीं हो सकती और प्लीज मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो। इसके बाद हमें मरीना चैन की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब मरीना चैन पैदा हुई थी तो उसके माता पिता एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे और वो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते थे। तभी ओटोपी फोटो देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता और वो रोने लग जाता और मरीना चैन की मॉम को कहता है कि मैं आपकी बेटी को वापस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आपकी बेटी को मार दिया है। और तभी ओटोपी मरीना चैन की मॉम से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा सब कुछ ठीक करने का, प्लीज मुझे माफ कर देना। और फिर वो सोचता है कि मुझे इस बारे में सुजुका से बात करनी पड़ेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जंगल में जियोलॉजिकल सर्वे होने लगता है, जिस कारण यहाँ पे मरीना चैन की उन लोगों को लाश मिल जाती है और वो लोग देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर एक बच्ची की लाश दफन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। सो उम्मीद करते आप लोगों को ये तीसरा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में टोकोपी ओरिजिनल साइंस के एपिसोड नंबर 4 को एक्सप्लेन करने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पुलिस वालों को देखते। पुलिस वाले सुजुका के स्कूल में आए होते इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पुलिस वाले स्टूडेंट्स को बोलते कि हमें आपकी क्लास की एक स्टूडेंट मरीना की लाश मिली है और वो अब मर चुकी है। ये सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो बंदा होता है अजूमा यहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। पुलिस वाले यही स्टूडेंट से पूछते कि अगर आपको इस केस के बारे में कुछ भी जानकारी हो तो हमें जरूर बताना। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सुजुका को समर में अपने फादर से मिलने के लिए जाना था ना, तो इसलिए यहाँ पे वो सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। अजूमा वही सुजुका के पास आकर वही केस के बारे में बताता है कि मरीना की लाश मिल चुकी है और पुलिस वाले अब इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करने लगे। और ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते कि कैसे इन लोगों ने सारी फिंगरप्रिंट और सारी चीजों को एकदम रिमूव कर दिया था, मतलब कि कुछ भी अपने लिए नामो निशान नहीं छोड़ा था। और इन लोगों ने काफी बढ़िया तरीके से मरीना की लाश को उस बॉक्स में छुपाया था, लेकिन इनका लकी बेकार था, जिस कारण वहाँ पुलिस वालों को मरीना की लाश मिल जाती है। अजूमा तभी यहाँ पे कहता है कि हम ज्यादा चुप भी नहीं बैठ सकते वरना हमारे ऊपर सारा शक जाएगा। टोकोपी कहता है कि क्या ये सही रहेगा लंबे समय तक चुप रहना, क्योंकि मैं इस बारे में काफी समय से सोच रहा था। और तभी टोकोपी कहता है कि मैं तुम दोनों से बात करना चाहता। तभी अजूमा कहता है कि सबको पता चल गया और फालतू की बातें करने से कुछ भी सही नहीं होने वाला, फालतू ऑक्टोपस। टोकोपी कहता है कि मरीना के माता पिता काफी ज्यादा सैड होंगे, तो मुझे लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना
करना चाहिए। और तभी टोकोपी कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ये सारी चीजें सीक्रेट नहीं रखनी चाहिए और सबको सारी चीजें बता देनी चाहिए। और तभी अजुमा टोकोपी की बात से एग्री होता है और वो कहता है कि अगर हम अभी सबको बता देंगे तो कुछ हो भी सकता है। सुजुका तभी बीच में कहते कि क्या हम अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं करने वाले कि समर वेकेशन ऑलमोस्ट अभी खत्म ही होने वाला है। अजुमा तभी सुजुका को कहता है कि अरे यार हम सिटी छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें पता नहीं है कि केस चल रहा है। सुजुका तभी कहती है कि हम जाने वाले हैं कि नहीं, तुमने ही तो कहा था कि हम समर वेकेशन में टोक्यो जरूर जाएंगे। यहाँ पे सुजुका इतने प्यार से अजुमा को घूर रही थी जिस कारण यहाँ पे अजुमा उसकी बातों में आ जाता है। तभी अजुमा अपने मन में कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें टोक्यो लेकर जाऊंगा और मैं जरूर लेकर जाऊंगा, और इसमें भी मेरी गलती है कि मैंने मरीना को छुपाने के लिए बोला था लेकिन मैंने अपना बेस्ट नहीं दिखाया जिस कारण पुलिस वालों को उसकी लाश मिली। मतलब कि अजुमा यहाँ पे सुजुका के लिए इतनी सारी चीजें इसलिए कर रहा क्योंकि अजुमा सुजुका को काफी ज्यादा लाइक करता है। रात के समय अजुमा अपने घर में प्लान बना रहा था कि कैसे उन्हें टोक्यो जाना है, तभी उसका बड़ा भाई उसके रूम में आ जाता है। अजुमा का तो बड़ा भाई देखकर यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मेरा छोटा भाई रात तक इतनी ज्यादा पढ़ाई कर रहा है। और तभी अजुमा जल्दी से डर के मारे अपनी नोटबुक को बंद कर देता है और उसके बाद तभी उसका बड़ा भाई जूनियर उसके पास आता है। जूनियर अजुमा को कहता है कि मुझे सुनकर बुरा लगा कि तुम्हारी क्लास की एक स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास तुम लोग आ सकते हो। इसके बाद हम मरीना की कुछ दोस्तों को देखते जिससे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और वो बताती है कि मरीना काफी समय से अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। और बेसिकली हमें पता चलता है कि इस केस में सुजुका का नाम भी आ चुका है और सुजुका से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वाले उसके घर भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सुजुका पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताते और अपने मन में सोचते कि जैसे तुमने कहा था अजुमा, मैंने पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताया। अजुमा कहता है कि हाँ तुमने सही किया, लेकिन ज्यादा भी हमें चुप नहीं बैठना वरना सारा शक हमारे ऊपर जाएगा। इसके बाद हम देखते कि टेस्ट के दौरान भी अजुमा इसी बारे में सोच रहा होता है जिस कारण यहाँ पे अजुमा के कम मार्क्स आए होते हैं। अजुमा की तो यहाँ पे काफी ज्यादा फट जाती है। अगर उसकी मॉम उसका टेस्ट देखेगी तो आखिर उसका क्या हाल होगा। वैसे भी उसकी मॉम उसे ज्यादा पसंद भी नहीं करती है टेस्ट के मामले में। हम देखते कि अजुमा की मॉम अजुमा के सामने एक पैनकेक को रख देती है और कहती है कि खाओ खाओ, कोई घबराने की बात नहीं। अजुमा की मॉम कहती है कि तुम काफी दिनों से रात भर देर तक जग के काफी ज्यादा तैयारी कर रहे थे जिस कारण ये तुम्हारे लिए तो बनता है। उसकी मॉम ने पहली बार उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था जिस कारण यहाँ पे तो अजुमा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो अपनी मॉम को कहते कि मॉम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अजुमा की मॉम कहती है कि कुछ भी मत बताओ, मुझे पता है कि तुम एक नंबर के नकारा हो और तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अजुमा की मॉम उसे काफी ज्यादा झाड़ने लगती है, मतलब कि तुम एक नंबर के यूजलेस हो, तुम इतनी ज्यादा पढ़ाई करते हो तब भी तुम्हारे मार्क्स टेस्ट में हमेशा कमी आते हैं और इसलिए अब तुम मेहनत करना छोड़ दो क्योंकि मुझे पता है कि तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे और अब से तुम्हें तुम्हारे मनपसंद स्नैक्स मिलेंगे और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम टेस्ट में पास हो तो या फिर फेल। यहाँ पे अजुमा की मॉम ने अजुमा को इतने गंदे तरीके से झाड़ा था, मतलब कि जैसे सौतेली मानी होती उस तरीके से झाड़ा था जिस कारण यहाँ पे अजुमा काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता और वो पार्क में आ जाता है। तभी यहाँ पे अचानक से सुजुका आ जाती है जो कि अजुमा से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पे अजुमा रोते हुए यहाँ पे बोलते कि हाँ सब कुछ ठीक है। सुजुका तभी अजुमा को बताती कि पुलिस वालों ने मुझे दोबारा से कॉल किया था पुलिस स्टेशन आने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला है कि समर वेकेशन में तुम्हें एक बार आना पड़ेगा, लेकिन समर वेकेशन में मुझे चैपी से भी मिलने के लिए जाना है तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी। तो तभी सुजुका कहते कि वो लोग मुझे अरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जिस पे अजुमा कहते कि हाँ चिंता मत करो, मैं सब कुछ एकदम सॉल्व कर दूंगा। तभी सुजुका यहाँ पे हंसने लगती है और अजुमा को थैंक यू बोलती है और उसकी स्माइल पे यहाँ पे अजुमा पिघल जाता है और फिर वो अजुमा को कहती है कि क्या प्लीज अजुमा तुम इस कैमरे को अपने पास रखकर सारे इंजाम को अपने ऊपर ले सकते हो। इसके बाद हमें अजुमा के बचपन का सीन दिखाया जाता है। अजुमा का बड़ा भाई जो होता है वो अपने घर में गेम खेल रहा था। अजुमा तभी चिल्लाकर बोलता है कि तुम गेम क्यों खेल रहे हो, अगर तुम गेम खेलोगे तो कल के टेस्ट में तुम्हारे 100 मार्क्स नहीं आएंगे। तभी अजुमा का बड़ा भाई कहता है कि यार तुम इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो, सब कुछ एकदम ठीक होगा, चिल करो। तभी अजुमा की मॉम पीछे से आती है जो कि अजुमा का सर सहलाने लगती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, जब तुम एलिमेंट्री स्कूल में आ जाओगे तो तुम अपने बड़े भाई से भी आगे निकल जाओगे। लेकिन अजुमा के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अजुमा पढ़ाई में काफी ज्यादा फोकस देता था, लेकिन उसका जो बड़ा भाई था वो पढ़ाई के साथ साथ चिल भी करता था, तब भी उसके बड़े भाई के हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे और इसलिए अजुमा की मॉम बचपन से ही अजुमा के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती थी क्योंकि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अजुमा का बचपन से ही सपना था कि वो अपने बड़े भाई से हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आए और जब वो बड़ा हो जाए, बड़ा होकर अजुमा क्लिनिक संभाले, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया और अजुमा को भी एक टाइम के बाद समझ आ गया कि वो अपने बड़े भाई से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो उसे कभी भी पढ़ाई में बीट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अजुमा
सुजुका की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा सुजुका उसकी मॉम की तरह लगती है। और जब वो क्लास का मॉनिटर बना था तो उसने देखा था कि यहाँ पे सुजुका नाम की एक लड़की को क्लास के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा पीटा करते हैं। और अजुमा ने यही सोचा कि अब से वो सुजुका की मदद करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके जो डैड का क्लिनिक है ना, उसे अपने डैड के क्लिनिक का नाम रोशन करना है। और कई बार अजुमा सुजुका की मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे घूमा, लेकिन सुजुका ने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और जब सुजुका ने अजुमा को पहली बार बोला था कि अजुमा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मेरी मॉम भी मेरा इस केस में मदद नहीं करेगी, और सुजुका ने जब बोला था कि तुम ही कुछ कर सकते हो, तो ये सुनकर यहाँ पे अजुमा पिघल जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने अजुमा के ऊपर भरोसा करने की कोशिश करी थी। और इसलिए यहाँ पे अजुमा अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करता है। और यहाँ पे टोकोपी ने अजुमा से काफी बार पूछने की भी कोशिश करी थी ये जो हम कर रहे क्या वो सही है, लेकिन अजुमा यहाँ पे अपनी दिल की सुन रहा था और उनका साथ दे रहा था क्योंकि उसके ऊपर पहली बार किसी ने होप करने की कोशिश करी थी और वो अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहता था। वो बस हमेशा अपनी मॉम की तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन अजुमा को यहाँ पे सही और गलत का कुछ भी मतलब नहीं पता। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है। सुजुका बोलती कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तो क्या तुम मुझे छोड़कर पुलिस को अपने आप को अरेस्ट करवा दोगे, और मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करूंगी जब तक कि तुम बाहर नहीं आ जाते, और साथ ही मैं चैपी से भी मिल लूंगी। और यहाँ पे तो अजुमा काफी ज्यादा रो रहा होता है और वो कहता कि सच में सुजुका, सच में क्या तुम मेरा हमेशा साथ दोगी, कभी भी मुझे नहीं छोड़ोगी। तभी यहाँ पे सुजुका अजुमा को किस कर देती है और उसे गले से लगा लेती है और कहते कि चिंता मत करो, सब कुछ एकदम पहले की तरह ठीक हो जाएगा। और तभी अजुमा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो याद करता कि लास्ट टाइम उसकी मॉम ने उसे कब हक किया था, उसे ये भी याद नहीं है। इसके बाद हम अजुमा को देखते, अजुमा के हाथ में वो कैमरा होता है और उस कैमरे को लेकर अजुमा पुलिस स्टेशन जाने वाला होता है। तभी उसका बड़ा भाई पीछे से उसे आवाज लगाता है और फिर वो अजुमा के पास आता है और कहता है कि सच बताओ, तुमने उस लड़की को मारा है ना, तुम तो सच में हमारी फैमिली के नाम पे एक नंबर के कलंक हो, तुमने मॉम के क्लिनिक को भी एकदम बर्बाद कर दिया, पढ़ाई में तो तुम एक नंबर के नकारा थे और साथ ही साथ तुम हम सभी को भी लेकर डूब गए। फिर हमें पता चलता है कि अजुमा ये सारी चीजें बस अपने मन में सोच ही रहा होता है। तभी अजुमा का बड़ा भाई उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि ये बताओ छोटे भाई, सब कुछ ठीक है, तुम किसी बात से उदास लग रहे हो, बताओ मुझे, तुम सब कुछ मुझे बता सकते हो। अजुमा तो ये सारी चीजें सुनकर रोने लगता है और वो कहता है कि तुम नहीं समझ सकते, तुम एकदम परफेक्ट। और फिर वो यहाँ पे अपने बड़े भाई की तारीफ करने लगता है कि तुम एक नंबर के परफेक्ट हो, तुम हर काम में एकदम परफेक्ट हो, तुम जो भी काम करते हो तो सभी लोग तुम्हें नोटिस करते हैं। और दूसरी तरफ मैं एक नंबर का निकम्मा जिसके बिल्कुल भी दोस्त नहीं है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, तब भी मेरे टेस्ट में 100 मार्क्स नहीं आते हैं और मॉम ने भी मेरे ऊपर से गिव अप कर दिया, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ भी करूँ, और सुजुका के अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं बचा है। तभी जूनियर कहता है कि यार ऐसा मत बोल, मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं तुझसे हमेशा बोलता कि तू हर चीज के बारे में मेरे से डिस्कशन कर सकता क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। ये जो पेपर के मार्क्स है एकदम यूजलेस है, इसके अलावा ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम है तो तुम मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो। तभी अजुमा का बड़ा भाई बोलने लगता है कि देखो अजुमा, हर चीज में कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता है और अगर हम दोनों के बीच की आपस की बात है तो मैं मॉन्स्टर हंटर अच्छे से नहीं खेल पाता, तो जिस कारण मेरी गर्लफ्रेंड मेरी हमेशा मदद करती है। और दूसरी तरफ वो पैनकेक जो मॉम मुझे खिलाती थी उनका टेस्ट एक नंबर का घटिया होता था। अजुमा कहते कि क्या कहा, जिसको उसका बड़ा भाई कहते कि हाँ मॉम को ठीक से पैनकेक बनाना नहीं आता, वो सही से पकाती नहीं थी, वो भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने की कोशिश करती है एकदम तुम्हारी तरह। अजुमा तो यहाँ पे ये सारी चीजें सुनकर काफी ज्यादा रोने लगता है और वो कहता है कि मॉम ये चश्मा मेरे लिए लेकर आई थी, लेकिन अब मेरा नंबर बढ़ चुका है तो ये चश्मा मेरे लिए एकदम बेस्ट है। और तभी यहाँ पे अजुमा अपने बड़े भाई को उसी मर्डर के बारे में बताने लगता है और वो काफी ज्यादा रो रहा था और हम देखते हैं कि यहाँ पे अजुमा ने बता दिया था। और तभी हमें पता चलता है कि ये न्यूज पूरे शहर में फैल चुकी है और अजुमा क्लिनिक को भी बंद कर दिया गया। और दूसरी तरह हम देखते हैं कि सुजुका यहाँ पे टोकोपी के साथ निकल जाती है टोक्यो के लिए। टोकोपी तभी बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें सब कुछ सच बता देना चाहिए, जिसपे यहाँ पे सुजुका कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, समर ब्रेक यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। भाई यार यहाँ पे अजुमा को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, लेकिन इस लड़की को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो बस अपने उस कुत्ते से मिलना चाहते जिसे ये अपना पिता कहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एपिसोड नंबर 5 देखने के लिए टोकोपी ओरिजिनल साइंस का। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुजुका चैपी से मिलने जाने के लिए टोक्यो के लिए रवाना हो जाती है और सुजुका यहाँ पे एक शिप से ट्रैवल करके उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर उसके पापा रहते हैं। सुजुका यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि फाइनली वो अपने डैड और चैपी से मिल पाएगी। तभी सुजुका एक फ्लोर पे पहुंच जाती है जहाँ पर वो जाके एक घर के डोरबेल को बजाती है, जिसके अंदर से उसके फादर निकलते हैं और वो कहते हैं कि तुम शायद से सुजुका होगी, राइट। और तभी यहाँ पे सुजुका को एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। सुजुका को लगता है कि शायद से चैपी भाग कर
आएगा और उसे गले से लगा लेगा, लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा कुत्ता होता है। अब ये सारी चीजें देखकर यहाँ पे सुजुका काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि उसके फादर ने यहाँ पे एक नई फैमिली बना ली है। तभी वो जो लड़की रूम से भागकर आई थी वो अपने डैड से पूछते कि ये लड़की आपको आखिर डैडी डैडी क्यों बोल दिया। सुजुका को यहाँ पे चैपी न दिखने के कारण वो तो एकदम डार्क मोड में चली जाती है। इसके बाद सुजुका को हम देखते जो कि एक टनल के नीचे आकर बैठ जाती है और वो टोकोपी को कहती है कि शायद से उन बच्चों ने चैपी को खा लिया होगा। तभी यहाँ पे सुजुका टोकोपी से मदद मांगने लगती है और कहती है कि चलो हम उनका चल के पेट चेक करते हैं, क्या पता उनके पेट के अंदर हमें चैपी मिल जाए। तब सुजुका कहती है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिसकी मदद से हम उनके पेट को चेक कर सके। यहाँ पर टोकोपी उसे साफ साफ मना कर देता है कि नहीं मेरे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं। तब सुजुका यहाँ पे टोकोपी का जबरदस्ती एक गैजेट उठा लेती है और उसे प्रेस करने के कारण यहाँ पे टोकोपी को भी काफी ज्यादा पेन होने लगता है। शायद से ये टोकोपी का एक डीएनए जैसा टाइप गैजेट था। तब सुजुका कहते हैं कि रहने दो, अब मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगी, हमें सबसे पहले उनके घर जाना होगा। जिसके बाद टोकोपी यहाँ पे सुजुका से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं हूँ जिस कारण मैं यहाँ पे तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रहा। प्लीज यार सुजुका हम घर चलते हैं ना, मैं तुम्हें खेलने के लिए बहुत सारे गैजेट दूंगा जिससे तुम आराम से खेल पाओगे। यहाँ पे टोकोपी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था कि सुजुका से इस सीन में कि घर चलते हैं। तब सुजुका कहते कि अच्छा टोकोपी अब तुम थक गए हो और तुम अब मेरी मदद नहीं करना चाहते। और वो इतने स्कैरी तरीके से टोकोपी को देख रही थी जिस कारण यहाँ पे टोकोपी काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी उसे कुछ पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजुका ने टोकोपी को हिट करने के लिए एक पत्थर उठा लिया होता है। ये 2026 का समय और हम देखते कि मरीना काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और यहाँ पे सुजुका है ही नहीं। मान के चलो कि ये एक तरीके से अलग टाइम लाइन है जिसमें कि सुजुका से टोकोपी आज तक कभी मिला ही नहीं है। इस टाइम लाइन में हम देखते हैं कि सुजुका से टोकोपी मिला ही नहीं है बल्कि मरीना से सबसे पहले टोकोपी मिला था। टोकोपी यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि हेलो मैं हैप्पी प्लेनेट से आया हूँ और मेरा काम है लोगों को हैप्पी रखना। लेकिन उससे पहले वो मरीना से उसका इंट्रोडक्शन पूछने लगता है। अब आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि इस टाइम लाइन में सुजुका से मिलने से पहले टोकोपी मरीना चैन से मिला था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टोकोपी मरीना के साथ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक हैप्पियन हूँ और क्या तुम मुझे एक अच्छा सा नाम दे सकती हो। तो तभी सुजुका टोकोपी का नाम रख देती है स्कम बॉल। तो अगले दिन से हम देखते हैं कि मरीना के साथ टोकोपी उसके स्कूल जाता है, हर जगह जहाँ पे मरीना जाते हैं टोकोपी उसके साथ जाता था। तभी टोकोपी नोटिस करता है कि मरीना के गाल पे चोट लगी हुई है और टोकोपी ये भी नोटिस करता है कि मरीना स्कूल में अपने काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। जब मरीना टोकोपी को खाने के लिए खाना देती है उसके बदले में टोकोपी उसे अपने फ्लाइंग विंग्स देता है। तो यहाँ पे टोकोपी मरीना को काफी सारी चीजें दे रहा था लेकिन मरीना उससे एक भी चीज नहीं लेती है और उसे अच्छे से धुन देती है। इसके बाद मरीना अपने घर आ जाती है और उसकी मॉम कहते हैं कि मरीना तुम घर आ गई। मरीना कहते हैं कि मुझे लगा था कि आप अभी तक सो रही होंगी लेकिन आप अभी जगी हैं, चलो मैं जल्दी से आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। जिसके बाद मरीना की मॉम कहते हैं कि मुझे कम्बोचा खाना है, जिसपे मरीना उनके लिए बनाने लगती है। तभी मरीना फ्रिज में देखती है यहाँ पे कम्बोचा खत्म हो चुका होता है। ये बात उसकी मॉम को जैसी पता चलती है वो एक कांच के गिलास को फोड़ती है और मरीना के आंख में मारने वाली होती है। और वो कहते कि तुमने और ऑर्डर क्यों नहीं किया, जब तुम्हें पता कि खत्म होने वाला था तो तुम उससे पहले ऑर्डर कर देती और अब क्या मैं तुम्हारे चक्कर में ये सस्ते ड्रिंक पीऊंगी। मरीना की मॉम उसे काफी ज्यादा सुनाती जिस कारण यहाँ पे मरीना काफी ज्यादा घबरा जाती और रोने लग जाती और फिर उसकी मॉम कहते कि तुम कभी घर नहीं संभाल पाओगी अगर तुम इसी तरीके से रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास लड़के भी बिल्कुल नहीं आते हैं। और फिर वो कहते कि इसमें सारी गलती फिर मेरी मानी जाएगी और लोग कहेंगे कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं पाला। मरीना अपने रूम में आ जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि बस मैं बड़ी होके एक अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ और साथ ही अपने बच्चों को एक बेहतर माँ बन के पालना चाहती हूँ। तब टोकोपी कहता है कि अच्छा तुम अपनी मॉम की तरह बनना चाहती हो जैसे कि तुम्हारी मॉम तुम्हें मारती है पीटती है और इसी तरीके से तुम कभी कभार मुझे टाइट से पकड़ लेती हो और मुझे मारने पीटने लग जाती हो। और वो कहता है कि शायद से इंसानों का प्यार करने का एक अलग ही तरीका है। और फिर टोकोपी कहता है कि मरीना मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम एक दिन अच्छी माँ बनोगी और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तभी मरीना को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो टोकोपी को यहाँ पे काफी ज्यादा पीटने लगते हैं और उसे पकड़ने लगती है। और इसी बीच उनके सामने से एक लड़का आ रहा था जो कि था अजूमा। इसके बाद हमें दोबारा से मरीना का एक पास सीन देखने को मिलता है। मरीना और जो अजूमा थे वो बचपन में एक दूसरे को डेट कर रहे थे और जब मरीना अपने घर आकर अपनी मॉम को ये सारी बातें बताती है तो उसकी मॉम ये सुन के काफी ज्यादा खुश होती है। तब मरीना की मॉम कहते कि वैसे भी तुम्हारे फादर का काम कोविड के वजह से काफी ज्यादा कम हो चुका है तो वो जल्दी घर आने वाले हैं। और उसकी मॉम यही कहती है कि अजूमा के साथ तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है क्योंकि उसके फादर
फादर का एक क्लिनिक है। तब मरीना अपने मन में सोचती कि अजूमा ने पहले बताया था कि उसके फादर का जो क्लिनिक है उसका एक बड़ा भाई है, उसे वो मिलने वाला है। तो ये बात जो होती है मरीना ने अपनी मॉम को नहीं बताया होता, लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि मरीना स्कूल में होती है और वो सोच रही होती है कि अजूमा को पैनकेक या फिर केक खाना काफी ज्यादा पसंद होगा, तो मैं अगली बार उसके लिए जरूर बनाऊंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अजूमा को उसके स्कार से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। पास्ट में मरीना के साथ काफी बेकार चीजें हुई है, जिसके बाद यहाँ पे टोकोपी मरीना से पूछता है कि ये बताओ अब तुम खुश हो। मरीना कहते हैं कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो जब से मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी हूँ। इसके बाद हम देखते कि मरीना अजूमा के साथ घूम रही होती है और वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी यहाँ पे कुछ लड़के एक ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात करने लगते हैं कि वो लड़की हमारी स्कूल में पढ़ने लगी है और उसका नाम सुजुका है। और तभी सुजुका का नाम सुन के यहाँ पे अजूमा मरीना का हाथ छोड़ देता है और पीछे मुड़ के देखने लगता है, जिस कारण यहाँ पे मरीना काफी ज्यादा टेंशन में आने लगती है। इसके बाद वो लोग एक कैफे में आकर बैठ जाते। अजूमा कहता है कि सुजुका की जिंदगी में मेरे अलावा कोई और नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मरीना और अजूमा के बीच में काफी सारी बातें होती है जो कि हमें बताया नहीं जाता है। अगले सीन में मरीना अपने घर आ जाती है। मरीना की मॉम कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम आज अजूमा के साथ घर आने वाली हो और देखो मैंने तुम दोनों के लिए कितना अच्छा खाना बनाया है। तब टोकोपी कहता कि अरे यार मैं जाता हूँ और अजूमा को बुलाकर आता हूँ, वरना यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। टोकोपी जब अजूमा को बुलाने के लिए जाता है वो देखता है कि यहाँ पे तो अजूमा एक लड़की के साथ बैठा हुआ है। तभी टोकोपी देखता है कि यहाँ पे तो अजूमा सुजुका के साथ बैठा हुआ है। और जब मरीना की मॉम को पता चलता है कि अजूमा उनके घर नहीं आने वाला, ये सुनकर यहाँ पे मरीना की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मरीना को काफी ज्यादा पीटने लगती है और सारी चीजों को यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। तब मरीना का भी यहाँ पे काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी मॉम को यहाँ पे पीट पीट के मार देती है। और फिर मरीना रोते रोते कहती है कि अगर मेरी लाइफ में मेरे डैड और अजूमा होता तो शायद से मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बेहतर हो सकती थी। तब यहाँ पे पीछे से टोकोपी आ जाता है। मरीना उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम अभी तक यहीं पे हो, अगर मुझे पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा नाम जरूर देती। तब टोकोपी कहता है कि मुझे समझ आ गया कि हमें करना क्या है, बस हमें सुजुका से छुटकारा पाना। इसके बाद टोकोपी कहता है कि अब मैं टाइम में पीछे जाऊंगा और उस समय में जाऊंगा जब तुम और सुजुका 4th क्लास में थे। और टोकोपी कहता है कि उस समय में जाकर सुजुका की बैंड बजा दूंगा, जिस कारण तुम काफी ज्यादा खुश हो जाओगी। इसके बाद हम टोकोपी को देखते हैं कि टोकोपी अपने स्पेसशिप में बैठकर अपने प्लेनेट पे जाने लगता है, क्योंकि अपने प्लेनेट पे परमिशन लेने के बाद ही वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। मरीना यहाँ पे बैठे बैठे सोच रही थी कि काश मैं उसे एक अच्छा सा नाम दे देती, जैसे कि टोकोपी टाइप। इसके बाद टोकोपी अपने प्लेनेट पे पहुंच जाता है और वो कहता है कि जैसे कि मॉम मैं यहाँ पे ग्रेट हैप्पी क्लॉक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और मैं टाइम में पीछे जाना चाहता हूँ कि जब मरीना 4th स्टैंडर्ड में थी, और मैं टाइम में पीछे जाकर सुजुका की बैंड बजाना चाहता हूँ। और आप तो जानते ही होंगे कि अगर मैं टाइम में पीछे जाऊंगा तो मैं सब कुछ एकदम ठीक कर दूंगा। टोकोपी की ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे सारे के सारे हैप्पियंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो कहते हैं कि तुमने यहाँ पे बहुत ही बुरा काम किया और अब तुम्हारी सारी मेमोरीज को इरेज कर दिया जाएगा। और जैसे एक छोटे हैप्पियंस की याददाश्तें होती है ना, उसी तरीके से तुम्हारी भी याददाश्तें होंगी। तुम यहाँ पे आए और तुमने अपना सारा प्लान हमें बता दिए। एक तरीके से तुम हमारे हैप्पी प्लेनेट के सारे रूल्स को तोड़ रहे हो। और हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा रूल है कि हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, क्योंकि हम सबको खुश देखना चाहते हैं। और इस सीन में यहाँ पे टोकोपी को हैप्पी प्लेनेट से पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है और उसे दोबारा से अर्थ पे भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो दोबारा से उस पाइप के अंदर जाकर छिप जाता है। और अर्थ पे आते आते यहाँ पे टोकोपी सारी चीजें भूल चुका है कि उसे सुजुका से बदला लेना था वगैरह वगैरह। यहाँ पे उसे सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे वो फर्स्ट टाइम सुजुका से मिला था और उसके साथ मिलकर उसने मरीना चैन को मार दिया। और इसके बाद हमें वही सीन देखने को मिलता है कि सुजुका से फर्स्ट टाइम टोकोपी मिलता है और सुजुका उसे ब्रेड खाने के लिए देती है, जिस कारण यहाँ पे टोकोपी सुजुका के साथ रहने लगता है। और तभी यहाँ पे अजूमा आ जाता है जो कि टोकोपी को कहता है कि ओए ऑक्टोपस आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।